Today my topic is about early binding. Early binding, the assignment of types, variables and expressions at compile time is known as early binding. Mean to say जो assignment type के variables और expressions होते हैं compilation time में हम इसको early binding कहते हैं और इसको हम static binding भी कहते हैं. तो the early binding occurs when everything required to call a function is known at compile time. Early binding enables the compiler to know exactly which function will be called when a certain statement is executed. Means to say कि early binding जो है वो compiler को enable करता है कि उसे किस function को exactly choose करना है और किस function को execute करवाना है. तो जब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा और जो कंपाइलर है वो कौन सा फंक्शन डिसाइड करेगा कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है. तो उसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड द कंपाइलर चेक्स द फंक्शन कॉल एंड डिसाइड which function is to be executed. वही बात होगी जो मैंने बताई थी. This process takes place during compilation process in normal program with functions. It is an example of early binding. Means to say कि जो process है वो compilation में जो एक simple सा program आता है उसको हमने देखना होता है कि किस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यही जो है वो इसकी एग्जांपल है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अर्ली बाइंडिंग की एग्जांपल क्या होगी. तो ऑफ कोर्स अर्ली बाइंडिंग की जो एग्जांपल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिज्म आता है. उसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम. तो ये जो चीज़ें हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये आती हैं हमारी कंपाइल टाइम में और रन टाइम में जो है वो हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है लेट बाइंडिंग. द असाइनमेंट ऑफ टाइप्स टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम इज नोन एज लेट बाइंडिंग. मतलब कि जो असाइनमेंट टाइप के वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम में हम उनको लेट बाइंडिंग कहते हैं और इसी चीज़ को हम डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं. देन है कि द लेट बाइंडिंग occurs when some information to call a function is decided at execution time. The compiler does not know at compile time which function will be executed. अर्ली बाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि उसको पता होता है कि कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है और वो डिसाइड भी करता है कि किस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट करवाना है. तो इसमें जो है वो कंपाइलर को पता नहीं होता कि किस टाइम पे कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा. इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी. तो इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट है कि द यूज़ ऑफ वर्चुअल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ लेट बाइंडिंग. मतलब कि जो वर्चुअल फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में उसमें डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो हमारे पास लेट बाइंडिंग की एग्जांपल है. In virtual functions, the compiler does not know at compile time which object is referred. मतलब कि जब virtual function में compiler को नहीं पता होता कि किस object को हम refer करेंगे किस pointer के थ्रू. तो the compiler execute the function depending on the contents of the pointer. जो compiler है वो function को execute करता है उसके जो contents हैं pointer के उसके मुताबिक वो उस पर डिपेंड करते हैं रादर देन द टाइप ऑफ द कंपाइलर. अब इसमें भी यही क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट बाइंडिंग की एग्जांपल क्या होगी. तो लेट बाइंडिंग की एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन.